सल्लल्लाहु वसल्लम के हुजूर नाज़ में सलात व सलाम पेश करने के बाद उलमाए ज़ी एहतिशाम और आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीनों, हाज़रीनों, नाज़रीन, खुदावंद आलम हमारा आना हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन गुजरने वाली घड़ियों को हमारे लिए क़यामत वाले दिन बाइस से निजात फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों के बारे में, आपके सहाबा के बारे में और आपके अहले बैत व अतहार के बारे में बड़ी खूबसूरत सनद और तारीफ़ व तौसीफ़ फरमाई। पिछले खुतबा के अंदर भी ऐसे कलिमात मैंने आपके सामने पेश किए, आज भी उसका एक दूसरा हिस्सा, चूँकि माह मुहर्रम की 2 तारीख को हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत हुई। इसलिए मैंने आज सोचा कि आज के इस खुतबा के अंदर आपके हवाले से 2-4 ज़रूरी बातें हों, क्योंकि जो कौमें अपने कायदीन, अपने हीरो को याद रखती हैं, वो कौमें कभी तबाह नहीं होती। हमेशा कौम उस वक्त हलाकत में पड़ती हैं जब अपने कायदीन को, अपने असलाफ को, अकाबे को भूल जाए। इसलिए मुझे और आपको कभी ऐसा करना नहीं चाहिए कि हम अपने कायदीन को, अपने बुज़ुर्गों को भूल जाएं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार, आपके खुलफ़ाए राशिदीन, आपके सहाबा, अहले बैत व अतहार, आप वो मुबारक हस्तियाँ हैं जिन्होंने ईमान के साथ साथ आक़ा नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी की है, आपकी खिदमत भी की है और मिन्नो अन हुजूर के एक एक इशारे को मान के अपनी ज़िंदगी गुजारी है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका के अंदर जिस बंदे को कामयाब करार दिया है ना कि फ़लाँ बंदा कामयाब है, फ़लाँ कामयाब है, वो सच्चा है, वो सच्चा है, वो कामयाब है, वो बंदा बहुत अच्छा है, वो बंदा नेकोकार है, वो साले है, वो चंगा बंदा है, वो लाजपाल है, वो बंदा झूठ नहीं बोलता, वो बंदा धोखा नहीं देता। जिन बंदों के लिए कुरान मजीद के अंदर ये अल्फाज बयान किए ना, वो हुजूर के सहाबा हैं, वो हुजूर के यार हैं और वो हुजूर के अहले बैत हैं। और कुर्बान जाए जिनकी सच्चाई, जिनकी पाकीज़गी खुद कुरान मजीद पे, यानी जिसे अल्लाह करीम ने अपना कलाम बना दिया, अपने कलाम में सजा दिया, वो मुबारक हस्तियाँ हुजूर के यार हैं। और जब से वो आए, हुजूर की ज़ियारत की और हुजूर के दस्ते शफ़क़त में अपना हाथ दिया,
जब से वो आए हैं वो वापस लौट के गए ही नहीं। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है आका जिनका तेरी गली में। चाहे कोई सहाबी अमीर था या कोई गरीब था, चाहे कोई नज़दीक था या दूर के रहने वाला था, जब एक बार हुजूर की बात उनके कानों में पड़ी है तो वापस गए ही नहीं। अपना वतन, अपना मुल्क, अपना शहर, अपने माँ बाप, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, उन्हें जो कुछ भी छोड़ना पड़ा है वो छोड़ दिया है, लेकिन हुजूर के दर दौलत को नहीं छोड़ा, हुजूर के दरवाजे को नहीं छोड़ा। ये वो मुबारक हस्तियाँ जब आए तो वापस पलट के नहीं गए। ये हुजूर के यार हैं, इनके बारे में सुना करो, हुजूर के यारों को सुना करो, पढ़ा करो। सबसे बेहतरीन हिस्ट्री, सबसे बेहतरीन तारीख हुजूर के सहाबा की है। सबसे ज़्यादा दर्द वाले किस्से अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद जिन्हें पढ़ के दिल सरशार होता है और दिल को चैन और सुकून मिलता है, वो सहाबा की हिस्ट्री है, वो सहाबा की ज़िंदगी है। जब इन्हें पढ़ते हैं दिल बाग बाग होता है। असल हमारे हीरो असल तो ये हैं, हमारा कोई गेम खेलने वाला, हमारा कोई बरहना नंगे कपड़ों में आने वाला, किसी खेल कूद में या किसी और शोबे में, ना कोई पाकिस्तान में और ना कोई इंडिया में, ये हमारे हीरो नहीं है। कोई फिल्म स्टार हमारा हीरो नहीं है, कोई गेम खेलने वाला हमारा हीरो नहीं। असली नस्ली और हकीकी जो हमारे हीरो हैं वो ये हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सारा कुछ वार दिया है, कुर्बान कर दिया है, लेकिन हुजूर की मुबारक ज़िंदगी को अपनी ज़ात पे तारी करके रहती दुनिया तक पेश कर दिया। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी उम्र उस वक्त तकरीबन 60 साल थी जब हुजूर के पास आए हैं, जब हुजूर के पास आए। 60 साल उम्र है, ज़रा आप देख लें ज़रा। हालांकि हम इस उम्र में हम ये समझते हैं, और यकीनन है भी ऐसी बात, कि हमारे दरमियान में जो हमारे बंदे 60 साल का जो बाबा है वो तो रिटायर हो जाता है, रिटायर हो जाता है, मुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाएं, ये हुजूर के साथी हैं, ये हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर के ग़ुलाम हैं। 60 साल उम्र है जब हुजूर के पास आए। जब आए ईमान लाए और हुजूर से इतनी मोहब्बत है कि हुजूर का दर छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। एक बार अर्ज़ कर दी, बैठे पास, तो सरकार ने फरमाया जो आज महफिल ख़त्म होने तक बैठा रहा ना, तो आज उसको हम कुछ देंगे, आज उसे कुछ देंगे, ज़रा उसके हक़ में दुआ करेंगे। ज़रा ये हदीस पाक में आता है कि हज़रत सैयदना फारूक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए हैं, वो सबसे पीछे, हुजूर वाज़ फरमा रहे हैं, नसीहत फरमा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते ज़रा जब महफिल ख़त्म होने लगी ना, आपको याद था कि आज हुजूर ने दुआ का वादा फरमाया कि आज हम दुआ करेंगे। तो जैसे महफिल बर्खास्त हुई ना, आपने जल्दी से अपनी चादर हुजूर के सामने बिछा दी, चादर सामने बिछा दी। अब हुजूर बैठे हुए, हुजूर ने ना 3 बार, आपने 3 बार, हुजूर ने अपने कल्बे अथर, अपने दिल के पास से हुजूर ने 3 बार यूं बुक भर के आप उस चादर में कुछ आपने उड़ेल दिया। हाथ खाली है, ज़रा यूं किया, यूं किया, 3 बार यूं किया।
हज़रत अबू हुरैरा आपने चादर उठाई और आपने सीने से लगा लिया, क्योंकि ये सहाबा नजर आ, इन्हें यकीन था कि जो हुजूर खाली हाथ से भी दे ना, वो खाली हाथ खाली नहीं होता बल्कि वो भरे होते हैं। बस उसको उठा के सीने से लगा। आप फरमाते हैं कि इससे पहले मेरा हाफजा इतना कमज़ोर था, जब कोई बात सुनता था तो भूल जाती थी, जब कोई बात सुनता था तो भूल जाती थी। तो आपने हुजूर से ये अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं भूल जाता हूँ, हाफजा कमज़ोर है। आज जब हुजूर ने 3 बार ये बुक भर के दिए ना, तो आप फरमाते हैं कि इस हुजूर के फैज़ के बाद कोई बात सरकार की मुझे भूली नहीं। सबसे ज़्यादा हुजूर के इरशादात, हुजूर की अहादीस मुबारका वो आपसे मरवी हैं। और आप फरमाते हैं कि हुजूर की इस इनायत के बाद फिर मुझे कोई बात भूली नहीं है। तो ये वो सहाबी हैं कि सरकार फरमाते हैं कि ज़ुरनी हिब्बन तज़ददहु पर, अबू हुरैरा कभी कभी मिला करो, प्यार ज़्यादा होता है, कभी कभी मिला करो, प्यार ज़्यादा होता है। आप अर्ज़ करते हैं नाम, या रसूलल्लाह ठीक है हुजूर, जैसे आप फरमा रहे हैं। कुछ देर हुई ना, ज़रा महफिल ख़त्म हुई, बर्खास्त हुई, उठे ज़रा हुजूर से, आप पीछे हटने लगे ज़रा। तो उस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर ना, छत के नीचे ये खजूर के पिलर होते थे, खजूर के सुतून, दरमियान में सुतून आया, सुतून से आप पीछे हटे ना, तो वो जो हुजूर की ज़ियारत के सामने हुजूर को देखने में बीच में वो जो सतून पिलर आ गया था ना, उस पिलर से जो पीछे हटे थे, वो जो पिलर एक रुकावट बीच में आई थी, आप दौड़ के आके ना हुजूर के सामने आप बैठ के रोने लगे। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह आप तो फरमाते ना कभी कभी आया करो, अबू हुरैरा कदी कदी आया कर, प्यार ज़्यादा होता है। या रसूलल्लाह आप तो फरमा रहे ना कभी कभी आया करो, प्यार ज़्यादा होता है। या रसूलल्लाह हमसे तो ये एक सुतून का, पिलर का, कोले का फासला जो है इतना भी बर्दाश्त नहीं होता, आप फरमाते कभी कभी आया करो। तो ये इतनी सच्चाई है, इतनी मोहब्बत है, हुजूर से इतना प्यार है कि इतना भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता था दूर रहना। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम वो मुबारक हस्तियाँ कि जिन्होंने हुजूर से इस अंदाज में प्यार किए, मोहब्बत की है और आपके एक एक इशारे को नोट किया है और उसे हम तक पहुँचाया है। इसलिए आज इस उम्मत को सहाबा की ज़िंदगी की अज़ हद अशद ज़रूरत है कि हम उन्हें देखें, उन्हें पढ़ें और अपने आप को उनके सांचों में ढालें। हम सहाबा की ज़िंदगियों के जितने करीब होंगे, उस कदर अल्लाह करीम का खौफ, मोहब्बत ये हमारे अंदर आएगी। सच्चाई, अमानतदारी, वादे की पासदारी, हकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, ये हमें अज़बर होंगे जब हम सहाबा के करीब आएंगे। आज इस वक्त उम्मत ये जो घाटों को, खसारों में जो उतर गई है, उसकी वजह यह है कि आज हमने पाकिस्तान और इंडिया के फिल्म स्टारों को हमने हीरो बनाया है। हमने हुजूर के यारों को हमने हीरो नहीं बनाया। काश कि आज हमने हुजूर के याराने हक को हमने हीरो बनाया होता, कायद बनाया होता, लीडर मानना होता, तो आज ये जो दिन हम देख रहे हैं ये ना देखने पड़ते। आज जो उम्मत खसारे में पड़ गई है, उम्मत जो आज धोखों में पड़ गई है, इसी वजह से पड़ी है कि आज हम अपने अकाबिर से दूर हो गए, आज हम अपने बुजुर्गों से दूर हो गए। तो फिर से वापस आना होगा और इनसे अपने ताल्लुकात जोड़ने होंगे, इनकी मुबारक ज़िंदगियों को पढ़ना होगा। जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी ज़िंदगी हमसे क्या तकाजा करती है? आओ ना ज़रा उस मुबारक ज़िंदगी को पढ़ो तो सही। आप हुजूर के सहाबी कैसे हैं, हुजूर के ग़ुलाम कैसे बने हैं, हुजूर से मोहब्बत कैसे की, आदिल कैसे हैं, हाकिम कैसे हैं, एक बाप कैसे हैं, एक शौहर कैसे हैं, एक
एक वक्त था जब हुजूर के सामने बैठते थे मुरीदों की तरह, शागिर्दों की तरह, और फिर जब वक्त आता है हाकिम बने तो हाकिम ऐसे बने कि मज़ा आ गया। उम्मत याद रखेगी, उम्मत याद रखेगी, क़यामत तक के लिए हर आखिरी बंदा याद रखेगा दौरे फारूक को, खिलाफत फारूक को उम्मत याद रखेगी। ऐसी तारीख रकम कर दिए कि आपके बाद, आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद दुनिया कोई मिसाल नहीं दे सकती। अवामुन नास में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं, कोई बंदा ऐसा है ही नहीं कि उनका नमूना बन सके। ज़रा आज उम्मत को ज़रूरत है, ज़रा आज उनके दौर के करीब आए, उन्हें ज़रा पढ़े। आपके इस्लाम लाने का बड़ा दर्दमंदाना वाक़या, ज़रा जब आप तशरीफ़ लाए ना, ज़रा आपकी तकरीबन 33 साल आपकी उम्र है जब आप तशरीफ़ लाए ज़रा, और आप इस्लाम के साथ मुखालिफ हैं। ज़रा जब कोई इस्लाम लाता है आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, ज़रा आपने बड़ा रोका। जिस बंदे का सुनते हैं तो आप बाहर निकल आते हैं, मुखालफत रखते हैं इस्लाम से कि तुम अपने बाप दादे के मज़हबों को छोड़ के तुम इस्लाम ला रहे हो। एक दिन आप ना बड़े गुस्से में आके तलवार ली हुई है, तारीख़ में आता है, हदीस पाक के मफ़हूम है, आप अपनी तलवार लेके ना तो आप दौड़ के आ रहे हैं कि आज मैं चल के ना अल्लाह करीम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल के झगड़ा करता हूँ, ज़रा उनसे निपटता हूँ कि वो कैसा दीन लाए, किस दीन का प्रचार कर रहे हैं। और आके हम लोगों को हमारे बाप दादे के मज़हब से आप दूर कर रहे हैं। ज़रा तो मैं चलता हूँ, ज़रा बात करता हूँ आपसे। अब ये इरादा करके ना तलवार लेके ज़रा आ रहे हैं, ज़रा रास्ते में ग़ालिबन हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला उस वक्त के बुज़ुर्ग हैं। ज़रा रास्ते में ये मिले तो पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहा आज मैं ज़रा किस्सा तमाम करने के लिए जा रहा हूँ, आज मैं चल के ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज मैं पूछना चाहता हूँ, निबड़ना चाहता हूँ। ज़रा वो कहने लगे कि यार वो तो दूर की बात है, अल्लाह के नबी के पास तो बाद में जाएगा, पहले ज़रा अपने घर की तो खबर लो, अपनी बहन और अपने बहनोई की तो खबर लो, तो इससे पहले तो वो ईमान ला चुके हैं। ज़रा उनसे चल के पूछ कि वो इस्लाम से मुतासर क्यों हुए, उनसे पूछ, उनकी खबर ले। ज़रा आपको जितना गुस्सा था वो और ज़्यादा हो गया, तलवार लेके आप वापस मुड़ पड़े। सबसे पहले आपकी बहन के घर की दस्तक दी। जब उन्हें पता चला ना कि दरवाजे पे जनाब उमर खड़े हैं तो उस वक्त आपका बड़ा रौब था, दबदबा था, खौफ था। अब वो लर्ज़ गए, कांप गए। आपने बार बार दरवाजे की दस्तक दी, ललकारा बाहर से। अब बहन डरते हुए वो जो कुरान मजीद के वो चंद चीज़ें थीं जिनके ऊपर वो कुरान मजीद उस वक्त लिखा जाता था, वो कलिमात, जो चंद कलिमात थे, उनको छुपा दिया और छुपा के आप बाहर आई। दरवाजे पर जब आई तो हज़रत सैयदना फारूक आज़म ईमान लाने से पहले का वाक़या है। अब दरवाजे पर खड़े, आपने कहा कि मैं क्या सुन रहा था, मुझे रास्ते में ये इत्तला मिली है, अब मैं आया हूँ, मुझे दरवाजे से कुछ सुनाई दिया, क्या कलिमात पढ़ रहे थे? मारा पीटा, बड़ा सदकोप किया। कहा मुझे क्या आवाज़ें आई? बहन मान गई, उसने कहा कि हाँ भाई, हम दीन को कबूल कर चुके हैं, हम इस्लाम ला चुके हैं, मैं और मेरा शौहर हम मुसलमान हो चुके हैं। गुस्सा बड़ा है, बड़ा आपने मारा पीटा, सख्ती की, तो कहा छोड़ दो इस दीन को, अपने बाप दादे के दीन को छोड़ के, बुज़ुर्गों को दीन को छोड़ के, मज़हब को छोड़ के तुम इस्लाम में आ गई हो, तुमने मुझसे पूछा नहीं था। आपकी बहन का एक ही जवाब था, उमर अब जान लेना चाहते हो, जान गंवाना चाहते हो, हम जान दे देंगे,
लेकिन इस ईमान से, इस्लाम से दस्तबरदार नहीं होना। जब आपने इतनी सख्ती की तो दिल ही दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, ये मेरी बहन है, ये मेरा खून है, ये मेरी अजीज़ है, मैंने इतनी सख्ती की, इतना मारा पीटा, आज तक कभी इन्होंने मुझसे मुंह नहीं फेरा था। आखिर वजह क्या है? वो दीन कैसा है? वो कलिमात कैसे हैं जिसके बदले में इतनी इसने सज़ा तो बर्दाश्त कर ली है, मेरी सख्ती तो झेल ली है, मुझसे ताल्लुक़ तोड़ लिया है, लेकिन वो कौन सा ऐसा दीन है जिससे ये ताल्लुक़ तोड़ना नहीं चाहते? वो कौन सा दीन है? अब ये अल्लाह करीम की तरफ से ये खुदादाद, ये एक सलाहियत थी और अल्लाह करीम की तरफ से ये फजल हो रहा था कि आपके दिल में एक ख्याल पैदा हो गया कि उमर, इन्हें मारने से पहले, इन्हें ख़त्म करने से पहले, इन्हें इनके दीन से फेरने से पहले ज़रा वो कलिमात तू भी तो पढ़ के जान के देख लेना, ज़रा तू भी तो अपनी नज़रों से वो देख लेना, वो है क्या, ज़रा देख तो लेना। अब यहाँ से वो दिल के अंदर वो इनकिलाब यहाँ से आना शुरू हो गया। ज़रा वो दुनिया जिसको पहले और एंगल से जनाबे फ़ारूक आज़म देखते थे, आज अब फिर किसी और ज़ाविये से देखना शुरू कर दिया। वो आपकी बहन गई और निहायत जुर्रतमंदाना अंदाज से जाके वो कलिमात लेके सामने आई, जिसके ऊपर वो अल्लाह करीम का कलाम लिखा हुआ था। वो कुरान मजीद का कुछ हिस्सा जब सामने किया ना, तो चूँकि आपकी ज़ुबान भी वो फिर अरबी ज़ुबान थी, वो जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, चूँकि वो आफाकी कलाम था, रूहानी कलाम था, आसमानी कलाम था, जैसे आपने तिलावत शुरू किए, इधर उस तिलावत का शुरू करना था, उधर दिल की दुनिया बदल गई है, इधर दिल की दुनिया बदल गई है। ये कुरान मजीद का एजाज़ है। जब इससे कोई खाली और ज़हन पड़े, दिल के अंदर नफ़रत ना हो, कदूरत ना हो, कोई गंद ना हो, तो जब बंदा इसे पढ़ता है तो बिहम्दिल्लाह ये मोमिनों के लिए शिफा भी है, रहमत भी है। मोमिनों के लिए शिफा भी है, रहमत भी है। अब खाली और ज़हन है, कुरान को पढ़ा तो अब रिक्कत बदल गई। वही जो तलवार उठी हुई थी, वो तलवार झुक गई। तलवार हाथ में पकड़े हुए और लड़खड़ाते पाँव के साथ आपने अपने बहन के घर से हुजूर के दरे दौलत की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। जब आए ना ज़रा, तो सरकार जलवा फरोज़ हैं, आपको इत्तला मिली कि फ़ारूक आज़म आ रहे हैं, ज़रा उमर आ रहा है। आज सहाबा अलर्ट हो गए। जनाबे सैयदना अमीर हमज़ा ये हुजूर के लिए आप खड़े रास्ते में, ज़रा जब आपको इत्तला मिली ना, तो जनाब अमीर हमज़ा भी बड़े जुर्रतमंद हैं, बड़े दलेर हैं, हुजूर के चच्चे हैं और हर वक्त हुजूर की मोहब्बत दिल में खौलती है। ज़रा तो जब आपने सुना ना कि उमर आ रहे हैं, ज़रा तो आपने कहा कि आज अगर उमर सच्चे इरादे के साथ आ रहा है तो जी बिस्मिल्लाह, और अगर आज उमर के दिल के अंदर अगर कोई और बात है ना, अगर उमर अगर कोई सख्त फैसला ला रहा है ना, तो फिर आज उमर बच के नहीं जाएगा। देखा वो तलवार जो उठी हुई थी, वो तलवार झुकी हुई थी, और आए तो हुजूर के दर पे बैठ गए और आके कहते हैं कि अल्लाह के नबी जल्दी करें, मुझे कलमा पढ़ाएं। ये वो उमर थे जो अल्लाह करीम ने आपको वो तौफीक दी, और ऐसी तौफीक दी कि वो रहती दुनिया के लिए एक बेहतरीन एक सबब बन गया। फिर अल्लाह करीम ने आपकी आमद से इस्लाम को वो तक़वियत दी कि जो सहाबा पहले धीमे लहजे में बात करते थे, अज़ान ऊंचा नहीं देते थे, जब आप आए हैं तो फिर आपने कलमा तैयबा पढ़ने के बाद आपने सहाबा से कहा कि आज के बाद अज़ान धीमे लहजे में नहीं, आज से अज़ान बावाज़ बुलंद होगी। आज छुप के नहीं, आज
सरेआम खुल के आज मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। फिर आपकी वो दीनी खिदमात हैं, ये तो जस्ता जस्ता मैंने इब्तिदा आपकी अर्ज़ की, वो आपकी दीनी खिदमात हैं जो आपने सरंजाम की दी कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, बिहम्दिल्लाह दीन इस्लाम के फिर आप वो सपूत और वो मीनार और आप मशाले राह ठहरे कि फिर दुनिया आपकी मिसाल देने से कासिर है। आप फिर वो पहले वो एक फ़र्द और एक सबूत बने, एक कलमा गो बने, और फिर वक्त आते आते और वक्त चलते चलते आप फिर दीन के वो हिस्से बने और दीन के वो सिपाही बने, दीन के वो रखवाले बने, दीन के वो निगाहबान बने, और फिर वक्त गुज़रते गुज़रते आप वो हाकिम बने कि दुनिया जिसकी मिसाल देने से कासिर है। ऐसे हाकिम बने, ऐसे हाकिम बने जिसकी तशबीह, जिसकी मिसाल, जिसकी मिसल आज इस उम्मत को ज़रूरी है। ऐसे हाकिम हैं कि आप एक बार गश्त कर रहे हैं बाज़ार में, ज़रा गश्त कर रहे हैं, बाज़ार में चल रहे हैं ज़रा, तो घर से कुछ आवाज़ आई, आपने अपने कान उस घर के साथ लगा दिए। अब अंदर घर से, हवेली से, कमरे से आवाज़ आ रही है, माँ बेटी से कह रही, बेटी जल्दी कर, ज़रा जल्दी कर, देर हो रही है, कहीं उम्र ना आ जाए, दूध में पानी डाल दे, दूध में पानी डाल दे। अब बेटी का जवाब क्या था, ज़रा सोने के पानी से भी लिखा जाए तो कम है। ज़रा बेटी कहती है, अम्मा अगर उम्र नहीं देख रहा, उम्र का रब तो देख रहा है, उम्र नहीं देख रहा, उम्र का रब तो देख रहा है। अम्मा अब ज़रूरत भी क्या है, हम पानी क्यों डालें, ज़रूरत भी क्या है। ये गुफ्तगू हो रही है, जनाब उमर ने अपने कानों से सुन लिया है। वापस गए, सुबह हुई है तो आप अपनी अहलिया को लेके आप उस माई के उस कुटिया में, उस झोंपड़ी में, उस कमरे में आप आ गए, और आके उसी बेटी, जिस बच्ची ने रात को ये बात कही थी कि अम्मा उम्र नहीं देख रहा, उम्र का रब तो देख रहा है, आपने अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। और तारीख में लिखा गया है कि ये वो बच्ची थी कि जिस बच्ची के दूसरे तीसरे पुश्त के अंदर सिलसिले के बाद आपसे उम्र सानी जनाब खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ आए। इस बच्ची से, इसकी नस्ल से दूसरी तीसरी चौथी पुश्त के अंदर वो खलीफा आए हैं। तो जब माँ ऐसी बनेगी तो औलाद भी ऐसी ही आएगी। तो ये वाक़या मैं इसलिए सुना रहा था आपको कि जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रात को गश्त कर रहे हैं, रात को ये सुना है और जांचा पड़ताला ये कि जिस बेटी, जिस अल्लाह की बंदी के अंदर इस कदर खशियत इलाही आ चुकी है, यकीनन मेरी औलाद की अमीन भी वही बनेगी। ऐसी आज, ऐसे मुआशरे, ऐसे अफराद, ऐसी माँ, ऐसी बीवी, ऐसी बेटी की आज ज़रूरत है। आज जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ना होगा और अपने आप को उस ज़िंदगी की तरफ राग़िब करना होगा। जब हम ऐसे बनेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमसे फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बंदे पैदा होंगे जो फिर वक्त के उम्र की मिसाल बन जाएंगे। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म ने, इसलिए आपने कहा था ना, आपने फरमाया था कि अगर दरिया दजला के किनारे पे अगर एक बकरी या कुत्ता भी मार गया ना प्यासा, तो इसका हिसाब भी उम्र से होना है। और आज फिर टैली कर लें, आज हम अपने गिरबानों में ज़रा झांक के तो देखें ना ज़रा कि जनाब उम्र कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। पहले वो उम्मत ऐसी बने, पहले वो अवाम ऐसी बने, उसके बाद फिर हाकिम ऐसे जाके बने। हमें पहले जनाब उमर जैसा हमें मुरीद बनना होगा, हमें वैसा हुजूर का ग़ुलाम बनना होगा, वैसा पहले बंदा फ़र्द बनना होगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मालिक हकीकी हमें जब ऐसी को पोस्ट दे और हमें जिस ऐसे मनसब पे रखे, फिर जाके हम जनाब उमर की तस्वीर बनेंगे ज़रा। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है हमें इस अमर की कि हम अपने आप को, अपने अंदर तब्दीली लेके आएँ, अपने आप को ऐसे बंदे बनाएं। आप हाकिमों की तरफ देखते हैं, उमरा को देखते हैं, आप और आप जिस जगह पे हम फायज हैं, जिस शोबे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
वहाँ भी तो अपने आप को देखें ना ज़रा कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। अपने आप को यहाँ से बदलें ज़रा। जब हम यहाँ बदलेंगे अपने आप को तो इंशाअल्लाह ये आप जितने आपको ये उमरा और जितने आपको असातिज़ा और जितने लीडर कायद आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये यहीं से उठ के गए हैं। ये कोई दूर की बात नहीं, यहीं से उठ के गए हैं। इन्हीं मुसल्लों से, इन्हीं सफ़ों से, इन्हीं स्कूलों से, इन्हीं दरसगाहों से, यहाँ से उठ के गए हैं। और अल्लाह करीम ने कौन सा जाकर मकाम अता किया है, वो आपके सामने है। तो इसलिए आज इस वक्त ज़रूरत है कि सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ें, सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ें। निहायत सादा ज़िंदगी थी उनकी, निहायत सादा ज़िंदगी थी, लेकिन अल्लाह करीम ने वो शोहरत, वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो एज़ाज़ बख्शा है कि दुनिया मिसाल नहीं दे सकती। इटली का एक एलची आया आपको देखने के लिए, आपकी तरफ पैगाम लेके, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको चेक करने के लिए वो आया ज़रा। तो उसने पूछा पीछे से कि आपका अमीर कहाँ है, अमीरुल मोमिनीन कहाँ है। तो सहाबी ने फरमाया कि वो आगे खजूर के नीचे सोए हुए हैं। तो रास्ते में पूछते पूछाते दिल में ये गुमान था कि मोमनों के, मुसलमानों के अमीर होंगे, एक तख्त लगा होगा, दरबान होंगे, बड़ी टौर टप्पा होगा उनका, तो पंखे चल रहे होंगे, हवाएं उन्हें वो चलाई जा रही होंगी और खुशबू से वो मुअत्तर होंगे, तो उनकी शान व शौकत, उनकी ठुक ठाक यहाँ इस तरह की होगी। तो वो ये ज़हन के अंदर स्केच ये था। तो वो आ रहा है आपको देखने के लिए, जांचने पड़तालने भांपने के लिए, आपके तारुफ के लिए वो आ रहा है। ज़रा पूछूं पूछाऊं कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आज के आपके अहवाल कैसे हैं ज़रा। तो पूछते पूछाते सहाबा से, सहाबा एक सहाबी फरमाते हैं, कहते हैं कि वो आगे जाके पूछ लेना, वो आगे खजूर के नीचे सोए हुए हैं। एक से दूसरे, दूसरे के पास तीसरे। जब वो आपके करीब आ गए ना तो साइडों से देखता है, दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, आप सामने सोए हुए हैं। तो सहाबी से पूछता है कि यार मैंने आपके अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। तो वो कहते हैं यार वो आपके सामने तो सोए हुए हैं। जब उसने नीचे देखा ना तो सैयदना फारूक आज़म सर के नीचे ईंट को सिराना बना के आप फर्श ज़मीन के ऊपर बगैर बिस्तर के, चादर के आप सोए हुए। अब वो देख के अंगुश बदमदान हो गया कि मैं क्या सुनता था, क्या गुमान करता था कि वो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, और ये मिट्टी के ऊपर, ये खाक नशी, और ये मुसलमानों की ये अमीर हैं। ज़रा तो देख के शशदर हैरान रह गया। तो मेरे भाई, जब वो हाकिम ऐसे थे, उनकी आवाम भी ऐसी थी। उस वक्त की आवाम भी पासदारी करती थी, आवाम होने का हक वो भी अदा करती थी, और हाकिम भी अपना हक अदा करते थे। आज जैसे आज हम आवाम हैं, तो वैसे हमारे ऊपर हुक्मरान और वैसे ही हमारे ऊपर हाकिम आके बने हुए हैं। वो ऐसे आज ये बदकिस्मती, बदनसीबी है, जैसे हम एक दूसरे पर जुल्म करते हैं तो हाकिम भी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ज़रा ये जुल्म नहीं ज़रा कि हमें वो मुंह तक नहीं लगाते। आज उन्हें मिलना हो ना इतना दुश्वार है, इतना दुश्वार है। शायद हो सकता है कि ज़िंदगी के अंदर हसरत रह जाती है कि शायद हम उन्हें देख लें, हसरत रह जाती है, हाय काश हम उनसे सलाम ले लें, लेकिन सलाम नहीं ले पाते, हम मुसाफा नहीं ले पाते। उनकी लाइव बग़ैर स्क्रीन के, बग़ैर किसी वास्ते के हम ज़ियारत नहीं कर सकते। तो ये हमारी बदकिस्मती सिर्फ इसी वजह से कि हमने अपने ईमान का और इस्लाम का हमने मेयार जो है वो गिरा दिया, मेयार गिरा दिया, हमने ईमान इस्लाम को छोड़ दिया। तो आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अल्लाह करीम हमें मुआफ़ फरमाए और इन